तमाम एक्सरे टेक्नीशियंस आज यानी 12 मई को लखनऊ के स्वास्थ्य भवन में अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। यहाँ सब कुछ एक्सरे टेक्नीशियंस मौजूद हैं। ये चलते हो जानते हैं कि आखिर क्या उनकी मांगे हैं जिनको लेकर वो आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। किन मांगों को लेकर आज आप यहाँ पे प्रदर्शन करें? सर हमारी वैकेंसी है पैट 2022 से आई हुई है और उसके रिगार्डिंग ही बस 2023 में उसका फॉर्म आया, 24 में फिर एग्ज़ाम हुआ और फिर 25 में डीबी हुआ और अभी तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। बस हम लोग अपने फाइनल रिजल्ट के लिए परेशान हो रहे हैं। दूर दूर जिले से आए हैं और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि शायद 10 बार हम लोग आ चुके होंगे। बस आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया जा रहा है। बस बार बार कि ये फंसा हुआ है, ये है, वहाँ से आयोग वाले बोल देते हैं कि डीजी साहब के यहाँ से डीजी साहब बोल देते हैं कि वहाँ से, लेकिन कोई भी क्लियर करके नहीं दे रहा कि क्या दिक्कत है। हम लोग इतना मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, सब डिप्रेशन में जाने की कंडीशन में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो आपने क्या, जब आप लखनऊ आए, आप लखनऊ के ही हैं कि कहीं बाहर से आप आए? मैं मुरादाबाद से आया हूँ। हाँ, मैं मुरादाबाद से आया हूँ। कल वहाँ से चला था, आज पहुँचा हूँ सुबह। फिर उसके बाद जो है अभी सुबह से बस भूखे पेट पहले पाठक जी के यहाँ गया था, उसके बाद जो है यूपी पिकअप भवन, फिर उसके बाद अब यहाँ पर आए। तो पाठक जी ने क्या आश्वासन दिया है आपको? पाठक जी नहीं मिले थे, उनके पीए मिले थे। तो उन्होंने बोला था कि डीजी साहब को कॉल किया था, तो सर ने बोला था कि हाँ ठीक है मैं देखता हूँ, और बाकी जो है पाठक साहब जब आएंगे, पाठक जी आएंगे तो उसके बाद में यूपी के चेयरमैन साहब हैं उनसे बात करवाएंगे। बस यही उन्होंने बोला। मैं लखीमपुर खीरी से आया हूँ, मेरा नाम विपिन वर्मा है। सर हमारी भर्ती 2022 पेट के थ्रू आई थी, अभी तक उसका अंतिम परिणाम नहीं आ पाया है। हमारे बाद के आए हुए कई विज्ञापन जिनकी ज्वाइनिंग तक हो गई है, लेकिन हम लोग पहले विज्ञापन संख्या 2 2023 में आया था, परीक्षा हुई, टीवी हुई, कुछ मैटर हुआ कि समकक्षता का पत्र नहीं आ रहा है। समकक्षता का पत्र भी यहाँ से जा चुका है, उसके बाद भी अब तक रिजल्ट जारी नहीं कर पाए हैं ये लोग। यहाँ विभाग में आया था 2-3 दिन पहले, 2-3 लोग आए थे, तो यहाँ से बताया गया कि आपका जो पत्र हमारे यहाँ से गया है इसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण बाकी है। तो ये स्पष्टीकरण कौन करेगा सर? हम लोग तो बस आ सकते हैं, मांग कर सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? आयोग के सचिव सर, यहाँ डीजी सर, ये लोग आपस में बैठ कर एक मीटिंग कर लें या कुछ पत्राचार कर लें आपस में, जो भी दिक्कतें हैं, तो हमारा रिजल्ट 10 दिन के अंदर आ सकता है सर। लेकिन हम लोग भटक रहे हैं, भूखे खाली पेट घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी हमारे प्रति किसी को लग नहीं रहा कि कोई दया भावना है, और घूम रहे हैं। देखो अभी तक कोई नहीं ऊपर से आया है या फिर हम लोग मिलने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग सुबह स्वास्थ्य मंत्री जी के आवास पहुंचे थे सुबह 8 बजे। उसके बाद हम लोग यूपी आयोग गए, वहाँ पर हमारे जो साथी थे, साथियों को नीचे रोक लिया गया। बहुत निवेदन करने पे हमको 2-3 लोगों को ऊपर सचिव सर से मिलवाया गया। उन्होंने केवल आश्वासन दे दिया कि हाँ ठीक है, 10 दिन के अंदर हम आपके मैटर को समझते हैं कि दिक्कत क्या है। फिर बोले कि हम डीजी से बात करेंगे। अब डीजी सर से बात, वो क्या करेंगे क्या नहीं बात करेंगे, कब तक रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। हम लोग अब बहुत दूर दूर से यूपी के कोने कोने के डिस्ट्रिक्टों से आए हैं, फिर चले जाएंगे दोबारा, फिर हमको 10 दिन के बाद आना पड़ेगा। लेकिन यही प्रक्रिया चलती रहेगी। पूरे 4 से 5 साल हो रहे हैं, लेकिन हमारा अंतिम परिणाम एक्सरे टेक्नीशियन 382 का नहीं आ रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यही अनुरोध कर रहा हूं कि कैसे भी करके हमारा ये मैटर सॉल्व करा करके हम लोगों की नियुक्ति दे दें। 2023 में रिजल्ट भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, हम लोग ने सभी भाइयों बंधुओं ने एग्जाम दिया, लेकिन हम लोग 2023 से लेकर अभी तक परेशान है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की स्थिति आपको सभी लोगों को पता है कि जिंदगी में स्वास्थ्य सबसे इम्पोर्टेंट करता है। अगर कोई भी अस्पताल में कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं है, कोई एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है, अस्पताल प्रशासन की व्यवस्था खराब होती है। लेकिन अगर आज भी स्वास्थ्य विभाग देख लेंगे तो आज यहाँ कमियां हैं। अगर हम लोग 382 युवा है, अगर कहीं भी जाएंगे तो स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी कमियां पूरी होंगी और हर चीज पूरी होगी। जिला अस्पताल हो गया, CSC हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन हम लोग परेशान हैं। हम लोग का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री साहब से आवेदन करते हैं, विजय पाठक सर से आवेदन करते हैं कि हम लोग का कुछ ना कोई रिजल्ट निकाले, कि हम लोग परेशान हैं और हम लोग बेरोजगार हैं। कहीं ना कहीं तो हम लोग ने मेहनत करी है, ऐसा तो नहीं कि मेहनत नहीं करी है, कुछ करिया हो, लेकिन हम लोग का कुछ निष्कर्ष निकाले कि सभी 300 इतने लड़के परेशान हैं 24 में, लेकिन कुछ भी नहीं निकल रहा। हम लोग परेशान हैं और युवा हैं यार, बताइए हम लोग सब कितने 40 की उम्र हो गई है, सब लोग सब परेशान हैं, कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल रहा है। हम लोग कितना दूर दूर से आते, कोई भैया बस्ती से आए, हमारे बड़े भाई। जब आप बस्ती से आए? बस्ती से आए बड़े भैया, 8:30 बजे से निकले हुए हैं। कनौजी है भाई। हम चाहते हैं, सुबह से हम लोग खाना नहीं खाए और भूखे हैं अभी तक। स्वास्थ्य भवन से लेकर के मंत्री आवास तक, पिकअप भवन सब हम लोग घूम रहे हैं, लेकिन हम लोग का रिजल्ट कोई हम लोग का इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। हम ये करें हमारा रिजल्ट जारी कर दे, जैसा भी होगा हमको सबको संतुष्ट है, हर चीज संतुष्ट है। अभी तक 1 गिलास पानी नहीं पिया सुबह से, खाली यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री के आवास गए, फिर वहाँ से बुला दिया पिकअप भवन गए, फिर वहाँ से हम यहाँ आए। अभी तक हम लोग को कुछ भी निष्कासित ऐसा नहीं कुछ हुआ कि हम लोग संतुष्ट हो जाए। हमारे बीवी बच्चे छोटे छोटे,
वो भी हर चीज़ की तलाश में रहते कि हमको ये चीज़ चाहिए, हमको ये चीज़ चाहिए। और जब तक हमको रोजगार नहीं मिलेगा हम लोग क्या करेंगे, कैसे पूरी करेंगे? तो जब तक आपकी मांगों को नहीं सुना जाएगा आप लखनऊ में ही रहेंगे। हम क्या कर सकते हैं और भूखे प्यास रहेंगे और क्या करेंगे? इसी चक्कर में 4-5 टेक्नीशियन हमारे एक्सपायर हो चुके हैं, कुछ बेरोजगार हो रहे हैं, हमारे कुछ भाइयों बहनों सब लोग हैं। हमको सबको लेके चलना है, ऐसा नहीं है कि कोई चुपचाप बैठा हुआ है, सबको देखना, सबको करना, एक साथ में करना है। क्या आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि जल्दी से जल्दी इसकी रिजल्ट जारी किया जाए, नियुक्ति की जाए और जो वैकेंसी खाली है उसको भरा जाए। पैक 2023 में एक्सरे टेक्नीशियंस की वैकेंसी आई थी और 2024 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन इसके बावजूद अभी तक एक्सरे टेक्नीशियन के जो रिज़ल्ट हैं वो अभी तक लागू नहीं हुए, वो अभी तक आए नहीं हैं। तमाम जो एक्सरे टेक्नीशियन लखनऊ आए हुए हैं उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री और यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक से भी कई बार मुलाकात की है, लेकिन उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द जो रिज़ल्ट है वो आए और जो भी परेशानी से लोग गुजर रहे हैं उससे उनको निजात मिले। ऐसे ही बने रहिए दाहो अल्लाह न्यूज़ के साथ। कैमरामैन शक्ति यादव के साथ मैं राहुल जौहरी।